नारायण नारायण। नारायण नारायण। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि माता जी अपने घर में रहा करो, यानी अपने स्वरूप में स्थित रहो, जिसमें हम हर समय रहते हैं। ये शरीर हमारा घर नहीं है। ये शरीर केवल चमड़े, हाड़, मांस, मल मूत्र का बना थैला है। ये अपना घर नहीं हो सकता। तो अपना घर कौन सा है? जिससे हम अलग कभी हुए नहीं, कभी हो सकते नहीं। परमात्मा, उन्हीं में हम रहते हैं। परमात्मा ही हमारा परम धाम है, घर है। अपने आप में रहें, ये भी घर में रहना है। हमारी आंखों के सामने परिवार, परिस्थिति, सामान सब कुछ बदल गया, पर हम वो के वो हैं। इसको जानने वाले हम हैं, क्योंकि हम सदा रहने वाले हैं और वही हमारा घर है। बाहर तो हम अनादिकाल से भटक रहे हैं। अब ये भटकना तभी मिटेगा जब हम अपने घर में रहें। कितने शरीरों को, परिवारों को, ईंटों से बने मकानों को हमने अपना घर माना, पर वो सब छूट गए। हमारे वास्तविक घर से हम भटक नहीं सकते, पर हमने ही दूसरे घरों को अपना मान लिया। ऐसा समझ लो कि शेर का बच्चा अपने झुंड से अलग होकर बकरियों के झुंड में मिल गया और अब वो भी मैं करने लगा। यही दशा हमारी है। इसलिए अपने घर में रहो, तभी हम सुखी हो पाएंगे। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। संतोष भाई, पथ्य का आज पथ्य भाग 1, आज 15वां पत्र है क्या? या 14वां है? 14वां होना चाहिए अपना जैसा। हाँ ठीक है, 14वां सुनाइए। स्नेह में कर्तव्यनिष्ठ दुलारी बेटी, सर्वदा प्रसन्न तथा अचिंत रहो। दुलारी, तुम निसंदेह प्यारे प्रभु की प्रीति हो। मानव सेवा संघ की संपत्ति तथा समाज की विभूति हो। तुम्हारे द्वारा प्यारे प्रभु अपने अनंत ऐश्वर्य तथा माधुर्य को प्रदान कर उसी प्रकार अपने विश्व रूप की सेवा करवाएंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता दीपक को अपनी सत्ता देकर अपनी आरती करा लेते हैं, यह सभी विज्ञान वेताओं को मान्य होगा कि दीपक सूर्य की सत्ता से ही सत्ता वाला है। उसी प्रकार मानव में जो मानवता विद्यमान है, वह तुम्हारे प्यारे प्रभु की ही दिव्यता है। उनकी विभूतियों से ही उनकी सेवा करनी है। मन के विपरीत होने वाली घटनाओं में प्यारे प्रभु की अनिवर्चनीय कृपा का अनुभव तभी हो सकता है जब मन में ममता न रहे। मन में छिपी हुई ममता ही प्रतिकूलताओं में प्यारे की कृपा का अनुभव नहीं होने देती। अनुकूलताओं में उनकी दया का अनुभव तो केवल उनके विश्वास को ही प्रदान करता है। विश्वास संबंध की दृढ़ता प्रदान करने में समर्थ है। संबंध की दृढ़ता प्रीति को सबल तथा स्थायी करने में हेतु है और प्रीति दूरी तथा भेद मिटाने में समर्थ है। रोगी, वृद्ध एवं बालक तथा विरक्त संग्रहित संपत्ति के अधिकारी है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वदा प्राप्त अर्थ का सदुपयोग करना चाहिए। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। नारायण 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 नारायण। तो एक तो इसमें ये संदेश है कि हम सब उस प्यारे प्रभु की प्रीति है। हमारा जो अस्तित्व हम मानते हैं कि ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, ये मेरा पद है, ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। हमारा वास्तविक परिचय है कि हम भगवान की प्रीति हैं।
इसलिए मैं कई बार ये कहता हूं कि एक भगवान श्री कृष्ण ही पुरुष है, बाकी हम सब सखियां हैं उनकी, चाहे वो पुरुष शरीर में हो चाहे वो स्त्री शरीर में हो। भगवान ने हमें अपने रास रचाने के लिए हमारा निर्माण किया है। हम इस बात को भूल गए और संसार के प्राणी पदार्थों को अपना मान लिया, उन्हीं को चाहने लगे। ये हमारी भूल हो गई। तो इसलिए तुम निसंदेह प्यारे प्रभु की प्रीति हो, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संबल है, क्योंकि हमारा निर्माण ही प्रभु ने प्रेम के लिए किया। शास्त्रों में आता है एकाकी न रमते, भगवान है उनका अकेले में मन नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं अकेला ही अनेक हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला ही बहुत रूप में हो जाऊं। तो इसलिए यह हमारा निर्माण हुआ। अब यदि हम भगवान के शरण हो जाएं, तो हमें इस बात का अनुभव हो जाए कि हम उनकी प्रीति ही है। शरण होने से फिर भगवान हमारे द्वारा वो सब कुछ करवाएंगे जिससे हम संसार के लिए, अपने लिए और प्रभु के लिए उपयोगी हो जाए। इसमें उदाहरण दिया है, जैसे दीपक है, इसमें प्रकाश है वो सूर्य का ही है, सूर्य की सत्ता से ही ये दीपक प्रकाशित होता है। इसी तरह भगवान है, वो हमारे द्वारा संसार की सेवा कराते हैं, तो ये उनकी दी हुई शक्ति है। जैसे दीपक में उन्हीं की दी हुई प्रकाशिका शक्ति है, ऐसे ही मानव में भी जितने तरह की योग्यताएं हैं वो सब उन्हीं की विभूतियां हैं। उनकी विभूतियों से उनकी सेवा करनी है। अब इसमें एक बात और आई है, वो ये है कि जैसे हमारे मन के विपरीत कोई घटना हो जाती है, परिस्थिति आ जाती है, उस समय में हमारे मन में एक खिन्नता आ जाती है, एक दुख का अनुभव होने लगता है। तो उसके लिए कारण बताया है संसार के प्रति ममता। अब मान लीजिए कि कोई परिवार का सदस्य बीमार हो गया, अब हम चिंतित हो गए, परेशान हो गए। अब दुनिया में बहुत से लोग बीमार होते हैं, हम तो नहीं होते हैं परेशान, और जिनमें ममता है उनके कारण परेशान हो गए। तो ये भगवान ये बताते हैं, भाई मेरे सिवाय किसी और के प्रति तुम्हारा जो ममत्व है इसको मिटा दो, सबकी सेवा करो पर ममता किसी से नहीं। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, सारे संसार की सेवा करो और ममता तो केवल परमात्मा से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब
यदि हम भगवान की शरणागत होना चाहते हैं तो भगवान की सत्ता पर विश्वास होना चाहिए कि भगवान है, अभी है, यही है, अपने हैं और अपने में है। अभी है, यही है, अपने हैं और अपने में। ये चार बातें होगी तो ये विश्वास है, ये दृढ़ होगा, तब उनके साथ संबंध जुड़ जाएगा। क्योंकि बिना विश्वास के कि भगवान है, बिना विश्वास के हम किसके साथ संबंध जोड़ेंगे? विश्वास हो तो फिर श्रद्धा होती है, उनकी महिमा सुनते हैं तो श्रद्धा होती है, और फिर श्रद्धा के बाद में और प्रीति का उदय होता है। तो इसमें बात क्या हुई कि अगर हम भगवान के शरण हो जाएं, और शरण तभी हो सकते हैं जब उनकी सत्ता पर विश्वास करें और फिर उनकी महिमा पर विश्वास करें, तब उनसे संबंध जुड़ जाएगा, तब प्रीति होगी। उदाहरण के लिए जैसे हम सुबह घूमने जाते हैं तो हमें कई लोग मिलते हैं, तो एक सज्जन है, उनके साथ 5-7 लोग चलते हैं, हमेशा ही हम देखते भी हैं, राम राम भी करते हैं, पर हम जानते नहीं कौन है। जब हम जान जाते हैं कि ये कौन है, कि ये तो इस एरिया के जिलाधीश है, कलेक्टर है, तो हमारे उनकी महिमा सुने ना, कलेक्टर है, तो हमारे मन में उनके प्रति एक भाव जग जाता है, आदर का भाव हो जाता है। तो हाथ जोड़ते हैं तो उनके साथ फिर वो भाव दूसरा होता है, भाई आदर करें इनका। संसार का तो आदर किसी स्वार्थ के लिए भी हो सकता है, परंतु भगवान के प्रति अगर हमारा पहले तो भगवान के प्रति आस्था हो कि भगवान है, और फिर ये विश्वास हो कि वो हमसे प्यार करते हैं, वो करुणा सागर हैं, इस तरह से हम उनकी महिमा को जब जानते हैं तो हमारा उनके प्रति आकर्षण हो जाता है। वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हम पे कृपा करते हैं, वो हमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इस तरह से उनके प्रति संबंध जुड़ जाता है, फिर प्यार हो जाता है। इसीलिए कहा कि निसंदेह हम सब उस प्यारे प्रभु की प्रीति हैं। तो ये कुछ मूल बातें आई है जो आपकी सेवा में रख दी। सनाजी महाराज की जो वाणी है उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति है। उसका कारण है सनाजी महाराज है वो भगवान के सखा है, सखा। एक एक संबंध मानते हैं ना, कोई भगवान को अपना पति मानती है, कोई भगवान को अपने मित्र मानते हैं, कोई भगवान को अपने स्वामी मानते हैं, हम उनके दास हैं ऐसा मानते हैं, कोई उनको पुत्र मानते हैं कि भाई मेरा लाला है, लड्डू गोपाल है, मेरा लाला है। तो जिस संबंध को भी हम चाहें उसी को हम मान सकते हैं। तो ही मोही नाते अनेक मानिए स्वभावे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आपके और हमारे बीच में कोई भी नाता मान ले तो वो कोई नाता सिद्ध हो जाता है। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। किसी भी प्रकार के नाते से हम भगवान के चरणों की शरण हो जाएं तो ये प्रीति का जो उदय है, जिस प्रीति को हम भूल गए, हमने उस प्रीति को संसार में लगा दिया, अब वो प्रीति याद आ जाए हमको, बस इतनी ही तो बात है कि भगवान हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और हमारे साथ प्रेम करते हैं।
इतनी बात होने से अपने आप ही हमारा परमात्मा में आकर्षण हो जाता है। फिर जो संबंध हमें प्यारा लगे उस संबंध को स्वीकार करें। मीरा बाई ने पति के रूप में स्वीकार किया, इसी तरह से हम स्वामी सनातन जी महाराज ने उनको सखा के रूप में स्वीकार किया। हमें जो उनके साथ संबंध पसंद हो वही संबंध हम स्वीकार कर सकते हैं और इससे उनकी प्रीति सजीव हो जाती है। देखिए, मैं कई बार विनोद में एक बात कहा करता हूं। एक लड़के से किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारा विवाह हो गया? वो 25 साल का लड़का था। तो उसने कहा आधा हो गया, 50% हो गया। तो कहा 50% विवाह कैसे होता है? तो बोले मेरी तरफ से तो, उनकी तरफ से तो हाँ है, अब मेरी तरफ से हाँ होनी बाकी है, या फिर मेरी तरफ से हाँ है, उनकी तरफ से हाँ होनी बाकी है। तो हमारे ये 50% तो पहले से विवाह है। भगवान हमसे प्यार करते हैं। अब खाली हमें ये कहना है हाँ प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, बस इतना ही तो है। मीरा बाई ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। अब दूसरों ने कोई का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि भाई दूसरों को हम तिरस्कार कर दें या उनका निरादर करें या उनको कह दें कि तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। अगर ऐसा कह दें तो वो बेचारे दुखी हो जाएंगे। अगर आप कोई पत्नी अपने पति को कह दे आपसे मेरा कोई संबंध नहीं आज से, तो वो नाराज हो जाए। और ऐसे ही कोई बेटा माँ से कह दे कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, तो माँ दुखी हो जाए। तो कहना नहीं है, ये तो अंदर से हमारा भाव होना चाहिए कि एक परमात्मा के सिवाय कोई भी हमारा नहीं है। सेवा सबकी करेंगे, प्रेम सबको देंगे, लेकिन अपनापन केवल परमात्मा से। जिस तरह से एक पतिव्रता पत्नी है, वो सेवा देवर की, जेठ की, सास की, ननद की, सबकी करती है, देरानी की, जेठानी की, सबकी सेवा करती है। लेकिन पति के स्थान पर तो बस वही है और कोई नहीं। ऐसे भगवान है हमारे, सेवा सबकी करें, सद्भाव सबसे रखें, प्रेम सबको दें। पर मेरा एकमात्र वही है, बस ये है। भगवान भी गीता में ये बात कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यस्य तस्याहं सुलभ। भगवान उसको आसानी से मिल जाते हैं जो केवल उनको ही अपना मानता है और किसी को नहीं। मां से यो विचारिणे भक्ति योगन सेवते सगुणान समतीर्थान ब्रह्म हुआ कल्पते। भगवान कहते हैं यदि कोई ब्रह्म की प्राप्ति भी चाहता है तो भी वो मेरे प्रति और व्यभिचारिणी भक्ति रखे, अर्थात और कोई मेरा नहीं। व्यभिचार नहीं कि भाई ये भी मेरा है वो भी मेरा है, ऐसा नहीं। व्यभिचारी भक्ति, तो उससे तत्वज्ञान भी हो जाएगा, भगवान का प्रेम भी हो जाएगा। तो ये बात मन में आई सो आपकी सेवा में रख दी। अब किसी भाई का कोई प्रश्न हो तो बोले, और कोई बात मन में आए तो वो भी बोले। हरिओम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। जो अंतिम लाइन है थोड़ा सा इस पर प्रकाश चाहिए कि रोगी, वृद्ध एवं बालक तथा विरक्त सबको तो अपनी वसीयत के अनुसार स्वतः स्वाभाविक मिल जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वदा प्राप्त अर्थ का
हमको मिला, हम दूसरे को ट्रांसफर करके ऐसे खाली हाथ चले जाए तो कर्मों का फल तो मेरे साथ जाएगा, संपत्ति का सदुपयोग नहीं रहा तो संसार का ऋण भी बना रहा, स्वरूप का बोध भी नहीं हुआ, भगवान से प्रीति भी नहीं हुई। तो थोड़ा सा इस पर खुलासा करना। ये जो कहा रोगी है, वृद्ध है, और क्या बताया? रोगी, वृद्ध एवं बालक तथा विरक्त संग्रहित संपत्ति, जो अर्जित किया है संपत्ति उसको संग्रहित कर। जी हाँ, तो इसमें क्या भाव है? मैं तो पूरा समझा नहीं। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ। इसमें ये कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कि माता जी को ये कह रहे हैं कि जो भी वृद्ध हो, चाहे बालक हो, चाहे रोगी हो, चाहे विरक्त हो, चाहे कोई हो, उसके द्वारा जो अर्जित संपत्ति है, इकट्ठा की गई संपत्ति है, संग्रहित है, वो तो उसको स्वतः अधिकार से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसका सदुपयोग का सिद्धांत बता रहे हैं। सिद्धांत के अनुसार सर्वदा प्राप्त अर्थ माने संपत्ति का चाहिए इस पत्र के अंतिम जी पत्र की अंतिम लाइन। हाँ, तो ये इनका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास जो संपत्ति है ना, उसका पहला जो सदुपयोग है वो इनमें करना चाहिए, रोगी में, वृद्ध में, बालक में, और जो विरक्त संत महात्मा है उनको हमारी संपत्ति पर एक तरह से पहला अधिकार है। अच्छा, इसलिए जब हम क्रियात्मक सेवा करें तो पहले इनकी सेवा करें, फिर जो बचा हुआ है वो फिर तो सबकी सेवा में लगाए। और ये पहले अधिकारी हैं, ये पहले अधिकारी हमारे पास जो भी संग्रहित संपत्ति है उसके ये पहले अधिकारी ये है। कहीं रोगी मिले तो पहले उनकी सेवा करे, वृद्ध है तो उनकी सेवा करे, बालक है तो उनकी सेवा करे, और विरक्त संत महात्मा है तो उनकी सेवा करें। इस तरह से इस सिद्धांत के अनुसार अपने पास जो भी अर्थ है, जो धन है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। ये तात्पर्य, उसका सदुपयोग कर दे इसका। हाँ, ये सदुपयोग में इनका प्रथम अधिकार है, ये कहना चाहते हैं। साधक संजीवनी में डॉक्टर साहब आया है कि भोजन, वस्त्र, कपड़ा, औषधि, ये सब में पात्रता बिल्कुल मत देखें। हाँ, ये मैंने देखा जीवन निर्वाह की वस्तुएं हैं। जी, और इनमें भी सबसे पहले इनको दिया जाए। जी, ये हमारे संग्रहित संपत्ति के ये सीधे अधिकारी हैं। पहले इनकी प्राथमिकता से इनकी सेवा करें और फिर दूसरों की सेवा में लगाएं। जी, बहुत अच्छा। ये तो देवकी जी क्या, देवकी जी मैं आपको सुनाता हूँ, आप दिखे नहीं कई देर से मेरे को, तो फिर आप समाज महाराज का महत्व वचन सुनाइए। हाँ, और सुनाइए। नारायण। तो महाचार्य जी अविनाशी का संग विनाशी की विमुखता में निहित है। हाँ, ये है बात, मूल बात। कोई ये कहता है भाई चलो भगवान की भक्ति करते हैं, तो यहाँ सनातन जी महाराज कहते हैं कि पहले संसार की भक्ति छोड़नी पड़ेगी भाई। धन की भक्ति है और पदार्थों की भक्ति है, ये छोड़नी पड़ेगी। ये प्राकृतिक पदार्थ जो है ये नष्ट होने वाले हैं, इनके प्रति जो भक्ति है, आकर्षण है, इनको जो हम महत्व देते हैं, वो जब तक रहेगा तब तक भगवान की भक्ति हमारे सजीव नहीं होगी। ओ
कैसे हम तो याद तो रखना चाहते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। उनसे पूछा जाए कि तुम अपने पति को भूल जाती हो क्या, या अपने बेटे को भूल जाती हो? नहीं। तो क्यों नहीं भूल जाते हैं? कि उनके प्रति हमारा महत्व है। तो इस तरह से अगर हमारी संसार के प्रति विमुखता नहीं होगी, अर्थात सेवा तो करें, लेकिन उनके साथ जो हमारा मानव संबंध है वो तभी छूटेगा जब हम महत्व परमात्मा को देंगे। सेवा चाहे संसार की करें, कोई बात नहीं जी। इस वाक्य को एक बार फिर पढ़ दीजिए। अविनाशी का संग हाँ, विनाशी की विमुखता में निहित है। ये बात है जी। अहं कीर्ति रहित होते ही साधक बड़ी ही सुगमता पूर्वक वस्तु, अवस्था और परिस्थिति से असंग हो जाता है। हाँ, अब आप देखो इसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। हम सब के सब संसार के प्रति क्यों आकर्षित हैं? संसार के साथ हमारी क्यों ममता है? संसार के पदार्थों की क्यों कामना है? इसका मूल कारण क्या है? तो मूल कारण है इस वाक्य में छिपा है। एक बार फिर पढ़ दीजिए। अहं कीर्ति रहित होते ही हाँ, साधक बड़ी ही सुगमता पूर्वक वस्तु, अवस्था और परिस्थिति में से असंग हो जाता है, जिसके होते ही समता के साम्राज्य में प्रवेश पाता है। अब देखिए, हम कई बार साधक आपस में बातें करते हैं तो क्या करें, जिनके साथ सदा रहते हैं उनकी ममता छूटती नहीं। जिनके शरीर से हम पैदा हुए उनकी ममता कैसे छूट सकती है? और पदार्थों की आवश्यकता है, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, धन भी चाहिए, अच्छी नौकरी भी चाहिए, तो ये सब तो निर्वाह के लिए आवश्यक है। इनकी कामना कैसे छूट सकती है? ये सारी बातें हमारे जीवन में क्यों है? क्योंकि हमने इस शरीर को ही ये मैं हूं ऐसा माना। इसका नाम है अहंकृति। ये शरीर ही मैं हूं। अब सब कुछ पैदा हो गया, अब शरीर ही मैं हूं और शरीर ही मेरा है और शरीर ही मेरे लिए है। तो फिर अब शरीर के लिए कपड़ा चाहिए, शरीर के लिए धन चाहिए, शरीर के लिए परिवार चाहिए, शरीर के लिए नौकरी चाहिए, शरीर के लिए अब चाहिए कि लाइन लग गई। और ये मेरा है, ये मकान मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, ये ममता की लाइन लग गई। बात क्या हुई कि केवल इस शरीर के साथ संबंध जोड़ा, बस जोड़ते पूरे संसार से संबंध जुड़ गया। महाराज जी जो उदाहरण दिया करते थे कि एक युवा है तो वो एक कन्या के साथ संबंध जोड़ता है, तो कितने लोगों के साथ संबंध जुड़ जाता है। ये सासू है, ये ससुर है, ये ननद है, ये जेठ है, ये देवर है, ये वहां पर वो सगा है, ये काके ससुर है, ये मामे ससुर है, फूफे ससुर है, कहां से कहां सैकड़ों लोगों के साथ संबंध जुड़ जाता है। संबंध कैसे हुआ? एक कन्या से संबंध जोड़ा। ऐसे ही एक पुरुष से संबंध जोड़ा एक कन्या ने, अब उसके कितने लोगों से संबंध जुड़ गया। ऐसे ही हम शरीर के साथ जब मेरापन का संबंध कर लेते हैं अथवा मैंपन का संबंध कर लेते हैं, मेरापन से भी हमारी तृप्ति नहीं होती। पहले से हाथ मेरा और पाँव मेरा, आंखें मेरी, फिर कहते यही मैं। अब देखिए इसमें भी विवेक का कितना आनंद है। पहले हम कहते हैं कि ये कुर्सी मेरी,
और ये टेबल मेरी, तो ये क्या कह सकते हैं मैं कुर्सी, मैं टेबल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन आप देखो इस शरीर को, ये कहते हैं कि हाथ मेरा, ये पाँव मेरा, या आंखें मेरी, फिर कहते हैं यही मैं। तो कैसा एक अपने ही विवेक का अनादर है। और इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ, देखो आप अभी कह रहे थे, एक अहंकृति के कारण से, और वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, शरीर, संसार, सबके साथ संबंध जुड़ जाता है। तो इसलिए कहा गया भी अहंकृति रहित होना बहुत आवश्यक है। तो इस विषय में फिर अब कल बातें हो सकती है, अभी तो समय पूरा होने वाला है। तो थोड़ी देर के लिए हम इस शरीर से जो मानव संबंध है उसको अस्वीकार करके और सब प्रकार की क्रिया और चिंतन से प्रसन्न होकर के और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। अर्थ है कि वो सत्संग करें।